कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। फकीर ने एक शिक्षा दी, गुरु ने एक शिक्षा दी। फकीर ने कुछ इस तरह जिंदगी की मिसाल दी कि जिंदगी क्या है। मुट्ठी में धूल ली और आसमां में उछाल दी। कितना भी इकट्ठा करो अंततः सब बिखर जाने वाला है। इसलिए वस्तुओं का मोह रखना, आसक्ति रखना, ये अज्ञान है। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो। रो के जीते हैं बहुत लोग। और रोना किस चीज का होता है? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये जो मिला है। बहुत लोगों को एक गिला है, बहुत लोगों को एक गिला है कि हमें बहुत कम मिला है। लेकिन कभी गौर से देखो, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जितना आपको मिला है, आपके पास जितना है उतना कितनों के पास है। और दूसरी बात, कितना भी किसी के पास इकट्ठा हो जाए वो किसी का होता नहीं है, यहाँ का यहाँ रह जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो। भुला के सारे गम मन से जियो। उदासी में क्या रखा है, उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। और अपनों के लिए नहीं तो अपने लिए जियो। लोग कहते हैं अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए जियो। लोगन हम कहते हैं कि अपनों के लिए भी नहीं तो कम से कम अपने लिए तो जियो। जिंदगी आपकी है, रोने में गुजारना है, सोने में गुजारना है कि तत्वबोध पाने में गुजारना है। गुजरना सबको है, बदलना सबको है, जाना सबको है। कैसे जाना और कहां जाना, इसका फैसला आप कर सकते हैं। जिंदगी महज एक फूल है। कुछ लोग सोचते हैं, लोग कुछ कहते हैं कि जिंदगी महज एक फूल है। यही सोचना तेरी बड़ी भूल है। हजार ठोकर खाके खुद ही संभलना है। जिंदगी का तो यही उसूल है। ठोकर खा खा करके भी संभल जाओ। ठोकर खा खा करके ही कोई ठाकुर बनता है, ऐसे ही कोई सभापति नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई अध्यक्ष नहीं बन जाता है। और इस संसार की चीजें तो हमें समझ में भी आती हैं कि इनने मेहनत की, कोशिश की तो मिली। लेकिन कभी इस पर गौर किया कि आपको इंसान का चोला कैसे मिला? इस संसार में जहां अनंत जीव राशि दुखी है, एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब पमाण दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुणा। बहुत सारी जीव राशि है। ये घास के पत्ते में भी अनंत जीव राशि है। एक जमी कंद के टुकड़े में भी अनंत जीव राशि है। कभी देखा बिलबिलाती हुई नाली के कीड़ों को? क्या उनमें चेतना नहीं है? ये वृक्षों में चेतना नहीं है? चेतना है, जीव है, तभी वो बढ़ते हैं।
सिद्धे ही अनंत गुणा सब्बेण वितीत कालेण। इतनी बड़ी जीव राशि में और पशु पक्षियों से भी आगे बढ़कर के आप इंसान की पर्याय में पहुंच गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अब इंसान का चोला पा करके आप क्या करते हैं, ये आप पर निर्भर है। क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों के वशीभूत होकर के अपना नुकसान करते हैं कि धर्म ध्यान के रास्ते चल करके कल्याण करते हैं, ये आप पर निर्भर है। ज्ञानी ध्यान दो आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हूं ज्यों निजाधीन। सौभाग्यशाली हो। आत्मा का नुकसान करने वाला कौन है, मेरा नुकसान करने वाला कौन है। अक्सर कर हमें लगता है कि पड़ोसी है ये मेरा नुकसान करने वाला, ये जो बाजू वाला है ये मेरा नुकसान करने वाला है, ये अमुक चंद है ना ये मेरा नुकसान करने वाला है, अमुक पंथ वाला अमुक पक्ष वाला अमुक पार्टी वाला ये मेरा नुकसान कर रहा है। ध्यान रखना, कोई और तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा है। तुम्हारे जो विषय कसाए हैं, तुम्हारी जो वासनाएं कामनाएं हैं, वो तुम्हारा नुकसान करती हैं। माताओं, अगर हम अपने में संतुष्ट हैं तो दूसरा हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम अपने में संतुष्ट नहीं हैं तो जरा जरा सी चीज को लेकर के दुखी हो जाएंगे, जरा जरा सी बात को लेके दुखी हो जाएंगे। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। इस तरफ से क्यों नहीं गिनते हो कि ये मिला है, ये मिला है, और इन सब चीजों का उपयोग करके आत्म कल्याण करो। कितने लोगों को मनुष्य पर्याय मिली है, कितने लोगों को इतना सुंदर देश मिला है, कितने लोगों को इतना सुंदर वातावरण मिला है जहां सदाचार शाकाहार घुट्टी में पिलाया जाता है। ऐसे परिवार कितने लोगों को मिले जहां अहिंसा के करुणा के संस्कार बचपन से होते। इतना सब कुछ तो मिला। दुर्गति से बचने के लिए जिनवाणी का मार्ग मिला। इतने सर्वस्व त्यागी मुनिराजों का संयोग मिला। अहो, सारी दुनिया जहां वस्तुओं और वस्त्रों की दीवानी है, वहां पर वस्तुओं और वस्त्रों का त्याग करके वस्तु स्वभाव की भावना करने वाले दिगंबर तपस्वियों के दर्शन हो रहे हैं। ये कलयुग का आश्चर्य है। पांव पांव चल करके यहां तक पहुंचे। अभी मुनिश्री कह रहे थे ना, मोहन भागवत जी आए, दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, इसका मतलब दिल्ली में भी संघ था सिर्फ 2 साल पहले, और फिर पद विहार करते 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 डूंगरों के नगर में पहुंच गए। डूंगरपुर, कुछ भी कहो आप, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, स्वच्छता के मायने में बहुत आगे बढ़े, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। अब खुले बदन नंगे बदन रात में जब थोड़ा सा विश्राम को जाते हैं तो दिन में तो बड़े मच्छर पीछा नहीं छोड़ते हैं, और रात को। और एक बात कहें कि वो मच्छर भला है जो पहले आके कान पर गाना गाता है। पहले वो कहता है कि आई एम कमिंग, पहले सूचना देता है, कान पर आकर के गाना गाता है, बाद में वो काटता है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वाला मच्छर ये है कि कान पर तो कुछ नहीं बोलता है, सीधा। हाँ, कोई कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भैया कितना नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो आपका
नुकसान कर देंगे। फिर भी ज्ञानी कहते हैं कि उस पर आरोप मत करो, आपका ही कोई कर्मों का योग संयोग है कि ऐसा निमित्त मिला। आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति ना जाए। और जिनकी इसमें परिणति नहीं जाती वो मुनिराज। देव शास्त्र गुरु, देव पूजा गुरु पास्ती। गुरुओं की उपासना करो। कैसे गुरुओं की उपासना करो अमृतलाल जी, बताओ। सुदर्शन चक्र बोली तो ऐसे गुरु जो विषय वासना से दूर हैं, जिनको कसाएं कभी छू नहीं पाती हैं, क्रोध मान माया लोभ से जो भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं, ऐसे गुरु। देखो, जिनके 28 मूल गुण हो, जिनकी परम विशुद्ध आत्मा आराधना की भावना हो, 24 घंटे में एक बार अंजुलि में आहार करते हों, पीछे कमंडल हाथ में हो, परम शांत मुद्रा हो, ऐसे गुरु रास्ते चलते कहीं भी मिल जाएं, बिना मीन मेघ के दंडवत नमोस्तु कर लेना। हिसाब नहीं लगाना। बहुत बार हिसाब लगाने वाले घाटे में पड़ जाते हैं। वो कहानी मालूम है? मथुरा में राजा शत्रुघ्न का राज था। मधु राजा का राज था, फिर राम के भाई शत्रुघ्न का राज था, बाद में कृष्ण जी का भी राज हुआ। उस मथुरा की एक कहानी शास्त्रों में आती है कि मथुरा में एक वक्त ऐसा आया कि दुर्भिक्ष छा गया। जैसे अपने यहां कोरोना बीमारी आई थी, वापिस फिर भी थोड़े से केस तो आने लगे, इसलिए सबको अलग अलग कुर्सी रखी गई है। थोड़ा अलग अलग बैठो, दूर दूर बैठो। मथुरा की घटना है कि चातुर्मास के अंतर्गत सप्त ऋषि मुनिराज, 7 मुनिराज मथुरा नगर में पधारे। मुनि महाराज आहार के निमित्त से नगर में पहुंचे। और क्या काम है? अगर मुनि आपके घर के द्वार के बाहर से निकल रहे हैं तो शायद या तो विहार चल रहा होगा या आहारचर्या के निमित्त से आए होंगे, और कोई कारण नहीं है। विश्राम का अवसर होगा या फिर तो जैसे नगर सेठ जी ने देखा तो उनने विचार किया कि कैसे साधु हैं ये लोग। बरसात का मौसम चल रहा है और ये साधु ऐसे यहाँ आ गए। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये साधु ही नहीं है। साधु तो चतुर्मास में एक जगह चतुर्मास करते हैं। लेकिन सेठानियों ने विचार किया, क्या हो मुनिराज पधारे हैं, आहार कराएंगे। पड़गान किया और साथ साथ जो रिद्धिधारी मुनिराज थे उनका आहार निर्विघ्न संपन्न हो गया। नगर में जो बीमारी थी, जो क्लेश था, जो मारी थी, वो खत्म हो गई और सब तरफ खुशियां छा गईं। वो मुनि महाराज हिमालय गए। वहां पर एक और संघ विराजमान था, जिति भट्टारक मुनि महाराज का। उन्होंने देखा कि सप्त ऋषि मुनिराज आए हैं तो उन्होंने भी नमस्कार किया। हम तो ऐसे मुनि हैं कि हमें चतुर्मास करना पड़ता है। ये तो रिद्धिधारी मुनि है कि रिद्धियों के प्रभाव से इनके द्वारा किसी तरह की हिंसा नहीं होती है, इन्हें कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए चतुर्मास एक जगह न भी करें तो भी चल जाता है। और वो मुनिराज वहां से फिर चले गए जंगल में तपस्या करने। सेठ जी ने जब देखा कि नगर में तो एकदम शांति शांति हो गई, आनंद हो गया, मारी मिट गई, बीमारी मिट गई, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे लगता है कि जो मुनिराज हमारे घर के यहाँ से निकले वो कोई रिद्धिधारी संत थे। वो भागे भागे मंदिर गए
मंदिर गए, वहां जाके जो वहां संग विराजमान था उनको तो वो जानते थे, तो नमस्कार किया। मुनि महाराज ने कहा, हो सेठ जी, आप तो धन्य हो, आपके यहाँ सप्त ऋषि मुनि राजों का आहार हुआ। सेठ जी अपना माथा कूटने लगे, बोले गुरुवर, मैं धन्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। क्यों? अरे नगर जन कह रहे हैं कि आपके यहाँ आहार हुआ और सब मुनिराज आए थे जिनालय में, उनके दर्शन हमें भी हुए, आप धन्य हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं धन्य नहीं हूं, मैं दुष्ट आदमी हूं। क्यों, क्या हुआ? बोले मुनि आए तो थे हमारे नगर में, हमारे द्वार के बाहर से भी निकले, छेठानियों ने पड़गान भी किया और उन भाग्यशालियों ने मुनिराज को आहार भी कराया, लेकिन मैं मूर्ख ये सोचता रहा कि ऐसे कोई साधु होते हैं क्या, इस मौसम में कोई साधु आते हैं क्या, और मैंने उन तपस्वी साधियों को पाखंडी मान लिया। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे अभी तो, और खासकर पंथवाद और पक्ष का पात के जहर को जिन्होंने पी लिया है, वो बहुत मुश्किल है। सबसे बुरा जहर है ये, जो आपके धर्म ध्यान को तहस नहस कर देता है। आग्रह का आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी ने स्तोपदेश में आखिरी लाइन कही, मुक्ताग्रहो, हे जीवो, आग्रह को छोड़ो, तत्व को समझो, धर्म को समझो। क्या हुआ? पूजा पद्धतियों में फेर है तो क्या हुआ? रंग रूप में थोड़ा सा फेर है तो क्या हुआ, लेकिन मुनि तो मुनि हैं, भगवान तो भगवान हैं, और क्रिया में थोड़ी सी कमी बेसी है तो क्या हुआ, श्रावक तो श्रावक हैं, साधर्मी हैं। लेकिन क्या करें, आग्रह का कीड़ा जब लग जाता है तो अच्छा अच्छा अवसर भी हाथ से निकल जाता है।